हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं रमेश आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। तो आज हमें लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 7 में हमने बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है आपका कीटायन और एनायन का केस, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया है। आज हमें जो चीज स्टार्ट करनी है वो लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट करनी है कि हमें चार्ज कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर हमें कीटायन और एनायन का केस दे दिया जाए तब उसमें चार्ज कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 8 में हम एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल पे अपन जो है एकदम समझने वाले हैं कि हम चार्ज कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। ठीक है, कॉपी किताब लेकर के रेडी हो जाइए, कॉपी किताब एक बार निकाल लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो यार देखो, अगर यहाँ पर मान लो जैसे कोई ये कंपाउंड कोई एक एलिमेंट लिखा है, ठीक है, कोई एलिमेंट लिखा है और यहाँ पर प्लस एन चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैटायन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको लगभग 3 लेक्चर से बताता चला आ रहा हूं मैं कि अगर कोई एलिमेंट लिखा है मान लीजिए और प्लस एन चार्ज कैरी करता है तो वो क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। और इसी का अपोजिट यानी कोई अगर एलिमेंट लिखा है उस पे माइनस एन चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको यारी बात? बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा इस बात को समझने की। लेक्चर नंबर 7 मैंने आपको बहुत डिटेल से वाली बात बताई थी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर कोई एलिमेंट लिखा है उस पे प्लस एन चार्ज है तो ये कैटायन का केस हो जाएगा, माइनस एन चार्ज है तो एनायन का केस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस एन जो है ना वो आपका रिप्रेजेंट करता है यहां पर कैटायन को, माइनस एन रिप्रेजेंट करता है एनायन को। अब मैंने आपसे पूछा यार कोई भी मान लो एलिमेंट लिखा उस पर कुछ चार्ज होंगे, तो अगर हमें ये पता करना है कि चार्ज कितना है, उस आयन पर चार्ज कितना है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, उसका हम एक फॉर्मूला देखेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ध्यान से एक बात समझना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो यार एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है Al+3। तो ये +3 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर +3 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर +3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज है। ठीक है, और आप अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझो तो आप ये समझो कि ये क्या है, एक कैटायन ही तो है। एक्चुअल में ये क्या है, एक आयन है, और आयन में अगर हम फर्दर जाएंगे तो ये हमको कैटायन मिलेगा। अब जैसे मान लो क्लोरीन पर -1 चार्ज लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है Cl-, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि क्लोरीन पे कैसा है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है मतलब ये क्या है, एनायन है। ठीक है, तो यही चार्ज जो आपका यहाँ पर एल्युमिनियम पर आया, यही चार्ज जो आपका क्लोरीन पर आया, इसको हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो आपको हेडिंग डाल के लिखना है, लिखिएगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इन आयंस। अगर किसी आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे अगर हमें निकालना पड़ जाए तो हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, पहले फॉर्मूला बता देता हूं फिर मैं आपको वाली बात बताऊंगा। तो फॉर्मूला होता है n इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इनटू Na। Na मतलब यहां पर एवोगैड्रो नंबर, इनटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब कुछ लोगों के मन में जाहिर सी बात है कुछ डाउट आए होंगे। अब वो डाउट इस तरीके से आएगा कि सर m तो हमें समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल भी आयन का हम निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन हमको ये बताइए ये क्या चीज लिखा है। तो ये जो चीज लिखी है ना, ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आया कैसे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखो यार, आपको पता है कि जो भी प्रोसेस लूज का होता है या गेन का होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है, और ऐसा इसलिए भी होता है, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो काफी ज्यादा हैवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। तो जो लेने का जो देने का जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमेशा थोड़ा सा क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हुए हम यहाँ पर जो चार्ज लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लेकर के चलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन की तो सेम वैल्यू होती है, बट वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ होता है, और यहाँ पर वो नेगेटिव साइन। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था यहाँ पर हम साइन को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन को यहां पर चाहे पॉजिटिव साइन हो या निगेटिव साइन, उसे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, या आप कह लीजिए इग्नोर करेंगे।
ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब जैसे ये जो आप n देख रहे हो, n क्या है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर +3, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं n इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस, गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आप n लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो n में आप साइन नहीं ध्यान दोगे, साइन को नेग्लेक्ट करना है। सियान यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं आपको, साइन पर बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, साइन को आपको फुल इग्नोर करना है, आपको बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के यहां पर चलनी है। तो ये टोटल चार्ज परसेंटेज आयन का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है, आप फटाफट से एक बार इसको नोट कर लें अच्छे से। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैलकुलेट टोटल चार्ज इन कूलम, आपको प्रेजेंट है 0.32 ग्राम ऑफ सल्फाइड आयंस। अब ध्यान रखिएगा, देखो अगर यहां पर क्या है, पहली बात तो देखो सल्फर पे -2 का चार्ज ऊपर पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर लिखा है माइनस में, तो इसको सल्फाइड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। कुछ लोग सल्फर पढ़ेंगे, इसको गलत, देखो इसमें लिखा है सल्फाइड आयंस, क्योंकि यहां पर -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये सल्फर रह नहीं गया, अब ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड आयंस हो जाएगा। ठीक है, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो फॉर्मूला लिखिए जो बताया अभी, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन सल्फाइड आयंस, यानी किसमें, इस वाले आयन में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, चाहे आप पहले ये लिख लो, नंबर ऑफ मोल लिख लो ना, सीक्वेंस नहीं तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आप पहले चाहे जो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस तरीके से लिखोगे तो और थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, बस इसीलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना, s-2 लिखा है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लेंगे। मैंने फिर से अभी आपको ये बात जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि यहाँ पर आपको साइन नेग्लेक्ट करना है, साइन से कोई मतलब नहीं है, लिखा तो -2 है, बट आपको लेना क्या है, 2 यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वेट आपको दिया है, मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का कितना होता है, 32, बस। ठीक है, Na कितना होता है, Na यहां पर वैल्यू नहीं रखनी Na की, ठीक है, डायरेक्टली Na रखिएगा, और चाहे तो आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर पॉइंट हटेगा, तो नीचे यहां पर 100 आ जाएगा, अब ये से यहां पर ये चला जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना, नाइनटीन कूलम। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को 1/100 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2, ये लिख सकता हूं। अब 1.6 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3.2 इंटू Na, और जब आप यहां पर 10 की पावर -19 और यहां पर इंटू 10 की पावर -2 करोगे, तो यहां पर बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -19 और +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें यहां तक करना ही नहीं है, इतना तो लोड कौन ही ले, तो ठीक है भाई, अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप मत करो, जाने तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, आप ये करो 60 या 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3.2 इंटू Na इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 10 की पावर -19 कूलम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है, आपसे कह रहा फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑफ 27 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन, तो बस वही चीज आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहां पर चार्ज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एल्युमिनियम 3+ आयंस, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस इंटू Na, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए अब n कितना है, यहां पर n हो जाएगा 3, और मोल निकालना है तो वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना एल्युमिनियम का 27 होता है, और Na का मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए,
और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से ये चला जाएगा भैया, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6 को 3 से करोगे तो 4.8 इंटू यानी इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो यही टॉपिक मुझे पढ़ाना था, बहुत छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, 10 मिनट की आपकी वीडियो रही होगी लगभग। और इस वीडियो में मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना था यार कि अगर हमको चार्ज निकालने को कहेगा तो मैंने आपको 2 केस करा दिया। ठीक है, चार्ज का 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट रहेगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल।